प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेन जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं भवहारा सुख दुःखं पुक्कलकमपफलं पभुञ्जेति आदानिच्छयनयतो चेतनभावं खुआदस्स। नित्यं कारणकर्ता सब्बगतमिद रमहि यपवेसे सब्बगतमिद रमहि सवगतमिद रमहि यपवेसे सवगतमिद रमहि यपवेसे दुन्निय एयम पंचतीय एयतुं निजौरूय पंचय एयम देशम एय उत्तरम नेयम। चलिए बढ़िया। देखिए ये चूलिका की चर्चा पहला अधिकार पूरा होने के बाद यहाँ टीकाकार आचार्य चूलिका लिख रहे हैं। चूलिका अर्थात जो बातें कुछ पहले कही गई हैं, कुछ नहीं भी कही गई हैं, कुछ उक्त हैं, कुछ अनुक्त हैं, ऐसी सभी बातें अब वो लास्ट में परिशिष्ट के रूप में, कंक्लूजन के रूप में, उपसंहार के रूप में लिख रहे हैं, उसे चूलिका बोलते हैं। और यहाँ द्रव्यों के अलग अलग टाइप से द्रव्यों को बता रहे हैं। कौन से द्रव्य परिणामी हैं, कौन से द्रव्य मूर्त हैं, कौन से द्रव्य एक हैं, कौन से द्रव्य नित्य हैं, कौन से द्रव्य क्रियावान हैं। इस तरह से अलग अलग टाइप से द्रव्यों के भेद किए गए हैं। और फिर उसकी जो व्याख्या ब्रह्मदेव सूर्याचार्य कर रहे हैं वो अपन पढ़ रहे थे। देखिए परिणामी कहा सबसे पहले, तो परिणामी में क्या कहा था, पेज नंबर 87 पे ही है, नीचे से सेकंड पैरा है, लास्ट। स्वभाव तथा विभाव परिणामों से जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य परिणामी हैं। शेष चार द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव की मुख्यता से अपरिणामी हैं। मतलब यहाँ जो द्रव्यों का परिणामी स्वभाव बताया कि ये द्रव्य तो परिणामी है और ये द्रव्य परिणामी नहीं है, तो ये किस रूप में बताया है कि विभाव रूप जो द्रव्य परिणमन कर रहे हैं, परिणामी का मतलब क्या है, विभाव रूप जो द्रव्य परिणमन कर रहे हैं वो परिणामी, और जो द्रव्य विभाव रूप परिणमन नहीं कर रहे वो परिणामी नहीं। यहाँ तो क्या है, केवल उन्होंने तो एक बताया, ऊपर जो मूल गाथा है, गाथा में केवल बताया परिणामी द्रव्य, और परिणामी द्रव्य दो हैं। अपरिणामी की बात नहीं की उन्होंने, बस परिणामी कितने हैं कि दो, जीव कितना है एक, मूर्ति कितना है एक, बस उसके अपोजिट वाले की बात गाथा में नहीं की, वो अपन अलग से निकालते हैं। तो परिणामी द्रव्य कितने हैं कि परिणामी द्रव्य दो हैं। तो यहाँ जीव और पुद्गल को परिणामी कह के, यानी विभाव रूप वो परिणमन करते हैं। तो मूर्ति क्या, एक है, हाँ मूर्तिक एक है ना, हाँ एक ही तो है मूर्तिक। कौन सा है बताइए? पुद्गल
और कौन सा है? स्पर्श रस गंध वर्ण। पुद्गल के अलावा कौन सा द्रव्य और मूर्तिक है? पुद्गल के अलावा धर्म अधर्म। धर्म अधर्म भी मूर्तिक है। मूर्तिक किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। हाँ, तो धर्म अधर्म में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। नहीं। तो मूर्तिक तो एक ही है। स्पर्श रस गंध वर्ण तो एक पुद्गल में ही पाया जाता है, इसलिए एक द्रव्य ही मूर्तिक है। तो यहाँ जो बात बता रहे हैं परिणामी कह के, जीव और पुद्गल है ये विभाव रूप परिणमन करते हैं। मतलब यहाँ परिणामी कह के और उनकी विभाव रूप परिणमन करते हैं ऐसा कह के उनकी स्वतंत्रता, यहाँ खाली ये ज्ञान का विषय हमने जान लिया, नॉलेज बढ़ा ली, इतने द्रव्य नित्य हैं, इतना एक हैं, इतने सप्रदेशी हैं, इतने अप्रदेशी हैं, खाली वो ज्ञान को भर लेना, स्टॉक में कर लेना, खाली उसका प्रयोजन नहीं है। यहाँ इससे विशेष भेद ज्ञान किस रूप में निकाल रहे हैं या वस्तु स्वरूप किस तरह से बता रहे हैं कि परिणामी कहा तो जीव और पुद्गल ये विभाव रूप परिणमन करते हैं, ये भी उनकी खुद की योग्यता है। कोई परद्रव्य उनको विभाव रूप परिणमन कराता हो ऐसा नहीं है। परिणामी कह के, क्योंकि वो खुद परिणामी है, वो खुद विभाव रूप परिणमन करते हैं। यदि परद्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को विभाव रूप परिणमन कराए तो धर्म अधर्म आदि को भी विभाव रूप परिणमन कराना चाहिए, उनको भी कराना चाहिए। इसलिए ये जीव और पुद्गल में स्वयं में ऐसी विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता होती है। बोलिए मीता भाभी। और इसमें स्वभाव भी लिखा हुआ है ना, स्वभाव तथा विभाव। हाँ, स्वभाव तथा विभाव परिणामों से, तो स्वभाव रूप तो सभी परिणमन करते हैं, स्वभाव रूप तो धर्मादि द्रव्य भी परिणमन कर ही रहे हैं ना। यहाँ तो दोनों कहे हैं कि ये दो द्रव्य परिणामी है, लेकिन आगे क्या लिखा? शेष चार द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव की मुख्यता से। वहां पर ये नहीं लिखा कि उनमें स्वभाव पर्याय भी नहीं होती है, ऐसा नहीं लिखा ना। इसका मतलब समझ, यानी उससे निकलता है कि स्वभाव पर्याय तो सभी द्रव्यों में हो रही है और धर्मादि द्रव्यों की स्वभाव रूप ही पर्याय होती है, चाहे अर्थ पर्याय हो चाहे व्यंजन पर्याय हो। और इसी अपेक्षा से कहीं कहीं तो ऐसा भी कह दिया जाता है कि धर्म अधर्म आकाश काल में व्यंजन पर्याय होती ही नहीं है, ऐसा भी कह देते हैं, क्योंकि वो स्वभाव रूप ये विभाव पर्याय नहीं होती, तो ऐसे भी कह देते हैं उनमें तो बस अर्थ पर्याय ही है, क्योंकि वैसे भी उनका कुछ आकार ऐसा दिखाई नहीं देता है, केवल ज्ञान में ही समझ में आता है। तो अपेक्षाकृत कथन है, सर्वथा ही नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन किसी अपेक्षा ऐसा कह देते हैं। जैसे एक प्रदेशी द्रव्य को यहाँ भी कहा है और आगे प्रवचन सार आदि 85 काय में एक प्रदेशी द्रव्य यानी काल द्रव्य को कह दिया अप्रदेशी। तो एक प्रदेश तो है ना, फिर उसको अप्रदेशी क्यों कहा? कि एक है उसको हम नहीं है ऐसा कह देते हैं। जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वो अक्षर वाली होती है कि बिना अक्षर वाली होती है? उसको निरक्षरी कहेंगे, साक्षरी कहेंगे, एकाक्षरी कहेंगे। तो कहीं उसको ओंकार रूप होती है तो ओम को कहीं एकाक्षरी भी कह देते हैं और उसको कहीं निरक्षरी भी कह देते हैं, क्योंकि ओम को अक्षर नहीं मानते हैं। तो अपेक्षाकृत कथन है, वो निरक्षरी कह रहे हैं तो वो अपेक्षा हमारी ऐसी है कि भाषा रूप अक्षर उसमें नहीं है, और एकाक्षरी कह रहे हैं तो ओम ऐसा जो ओंकार रूप खिरा उसको अक्षर कह दिया तो एकाक्षरी कह दिया। तो ऐसे ही यानी अल्प, जैसे कोई बहुत पतला व्यक्ति हो, सरवार सिद्धि में ऐसा उदाहरण दिया कि कोई बहुत पतली लड़की है और एकदम पतला कमर है उसकी, तो उसको कहते हैं अनुदरा कन्या, वहां संस्कृत में लिखा है। यानी ऐसा कह देते हैं कि इसके तो कमर ही नहीं है, इसके तो पेट ही नहीं है, एकदम पतली हो कि तुम्हारा तो पेट ही नहीं है। तो क्या कोई लड़की बिना पेट की होती है? मनुष्य है, शरीर है तो पेट तो होगा ही ना, लेकिन वो इतना पतला है तो ऐसे कहते हैं कि उसके है ही नहीं। ऐसे ही वो काल द्रव्य है, वो एक प्रदेशी है तो एक प्रदेशी को प्रदेशी नहीं है ऐसा अप्रदेशी कह देते हैं। तो अपेक्षाकृत कथन है। ऐसे ही धर्मादि द्रव्यों में विभाव रूप कोई व्यंजन पर्याय नहीं दिखाई देती हैं तो उनमें व्यंजन पर्याय नहीं है ऐसा भी शास्त्रों में लिखा हुआ मिल जाएगा। हमें अपेक्षा समझनी पड़ेगी, कहाँ कोई जो बात लिखी गई है वो किस अपेक्षा से लिखी गई है वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ जो परिणामी कहा जीव और पुद्गल को,
यहाँ तो विशेष बात हमें ये देखनी थी कि इससे स्वतंत्रता सिद्ध की है कि जो उनमें विभाव रूप भी परिणमन हो रहा है, वो विभाव रूप परिणमन वो उनकी अपनी स्वयं की योग्यता से हो रहा है। पर द्रव्य जीव को विकार नहीं कराता। चलो जीव के संबंध में तो हमको समझ में आता है कि जीव की जो विभाव व्यंजन पर्याय अथवा विभाव अर्थ पर्याय हो रही है, इसमें ये पुद्गल निमित्त होता है। पुद्गल की जो विभाव रूप पर्याय हो रही है, स्कंध रूप जो पर्याय हो रही है, उसमें कौन निमित्त बनता है? वो तो अपने आप ही बन जाते हैं ना, परमाणु परमाणु जुड़ के स्कंध रूप। उसमें कौन बाहर से दिखाई दे रहा है? इसलिए उनमें स्वयं में ऐसी योग्यता है, तो वो स्वयं ही ऐसे विभाव रूप परिणमन करते हैं। जब पुद्गल अपने आप से विभाव रूप परिणमन कर सकते हैं, तो जीव भी अपने आप विभाव रूप परिणमन करते हैं, क्योंकि हर द्रव्य स्वतंत्र है। ऐसा यहाँ ये विशेष बात बताई। आगे जो जीव शब्द बताया था, तो वहां जो अपन ने तीसरी गाथा में पढ़ा था प्राणों की बात, निश्चय और व्यवहार से, वो बात यहाँ बताई। इसके बाद में मूर्त भी हमने देखा था कि कर्मों का संबंध बताने के लिए व्यवहार से जीव को मूर्त कहा। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से मूर्त है। देखो, व्यवहार शब्द ही ये बताता है कि ये वास्तविकता नहीं है। जहां व्यवहार शब्द आ गया ना, इस व्यवहार न से ये जीव और शरीर एक है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से, तो कोई कहे कि है ना, एक कहा है ना, लेकिन कौन कह रहा है? हमने नए पढ़ते समय एक बात देखी थी कि किस नए का कितना वजन है, ये बात किसने कही। जैसे कोई अनाउंसमेंट हो या कहीं जैसे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन वगैरह कुछ हो और वहां कोई नोटिस लिखा हो, तो वहां नीचे लिखते हैं आज्ञा से प्रिंसिपल या जो भी है हेड वो, वरना ये कौन लिख रहा है? चपरासी लिख दे कि मैं लिख रहा हूँ चपरासी कि आज से ऐसा नियम होगा। चपरासी की मानता कौन है? तो ऐसे ये शरीर और आत्मा को एक कह रहा है या कर्मों के साथ जीव का संबंध बता रहा है, ये कौन कह रहा है? ये निश्चय ने कह रहा है कि व्यवहार ने कह रहा है? व्यवहार ने कह रहा है तो ठीक है, व्यवहार ने कह रहा है, वो कोई अपेक्षा है, लेकिन उसकी बात बिल्कुल भी सच्ची एक्चुअल नहीं होती है। वो थोड़ा प्रयोजन परक कथन है। व्यवहार ने के जो कथन है वो अपना काम चलाने के लिए, क्योंकि हमको अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करनी है या संसार में जीव को खोजना है, इसलिए कर्म सहित या शरीर सहित जीव को जीव कहा जा रहा है। लेकिन उस व्यवहार ने जो जिसको जीव कहा, उसका श्रद्धान करना, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी या मिथ्या दर्शन होगा? व्यवहार ने जिसको जीव कह रहा है, उसी को हम जीव मान लें तो क्या होगा? शरीर को जीव कह रहा है, शरीर को जीव मान लो, तो सम्यक दर्शन होगा कि मिथ्या दर्शन होगा? वो तो मिथ्या दर्शन तो है ही, वही बना रहेगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़ना, ऐसा कहा जाता है, मोक्षण प्रकाशक में कहा है, व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़ना। व्यवहार ने जो कथन किए हैं वो किसी अपेक्षा से, प्रयोजन से किए हैं, लेकिन व्यवहार है इसका मतलब वो सच्ची बात नहीं है, ऐसा समझना। तो यहाँ जो व्यवहार ने से जीव को कहा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से मूर्त है, तो ये कर्मों का संबंध बताने के लिए मूर्त कहा है। वास्तव में आत्मा अमूर्तिक है और अमूर्तिक ही है, अमूर्तिक ही रहता है। कर्मों का संबंध होने से आत्मा मूर्तिक हो जाता हो, ऐसा नहीं है। आत्मा को मूर्तिक कहते हैं, आत्मा मूर्तिक हो नहीं जाता है। आत्मा तो अमूर्तिक ही है और अमूर्तिक ही रहता है। इसके बाद में फिर सप्रदेशी अप्रदेशी, सप्रदेशी मतलब जो बहुप्रदेशी हैं, और काल द्रव्य जो है, देखिए यहाँ पे भी टीका में अप्रदेश शब्द दिया है। 88 पेज पे बीच वाला पैराग्राफ है सपदेशम वाला, उसमें सेकंड लाइन, काल द्रव्य को बहुप्रदेश जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व का अभाव होने से वह अप्रदेश है। अप्रदेश है मतलब एक प्रदेशी को अप्रदेशी, एक है तो उसको नहीं है ऐसा कहते हैं। अपन लोग घरों में ऐसा करते हैं कि नहीं करते? समझ लीजिए अपन चीनी का पीपा भर के रखते हैं और अब उसमें से 1 किलो चीनी बच गई, एक डब्बा भरा हुआ है, फिर क्या कहते हैं? चीनी खत्म हो गई। या फिर घी के रखते हैं, हमने 5 किलो घी रख रखा है और उसमें से अब आधा डब्बा बचा है, आधा डब्बा मतलब सिर्फ आधा किलो के करीब बचा है, तो हम क्या कहते हैं? घी खत्म हो गया। हम पहले से ही थोड़ा सा बचा है, थोड़े से को नहीं है, ऐसा हम कह देते हैं। तो यहाँ जो एक प्रदेशी है उसको अप्रदेशी कहा गया है। फिर एक द्रव्य कौन कौन से हैं?
तो धर्म धर्म आकाश ये एक हैं और पुद्गल काल और जीव वो अनेक हैं। क्षेत्रवान, तो सब द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ होने में क्षेत्र एक आकाश द्रव्य है, शेष 5 द्रव्य अक्षेत्र हैं। फिर बताया क्रिया। क्रिया का अर्थ है गमन करने रूप अथवा परिस्पंदन रूप अथवा चलने रूप, एक ही बात है। ये परिस्पंदन मतलब ये ऐसा हाथ इधर से इधर गया, तो ये भी गमन हुआ है, ये भी क्रिया हुई है। और उठ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो वो भी गमन है, चलना है, क्षेत्रांतर रूप क्रिया है। और ये भी क्रियावान, ये जीव और पुद्गल 2 द्रव्य हैं, शेष। हाँ बोलिए वर्षा भाभी। पुद्गल बनने पहले कहा एक ही है और आप कह रहे हैं कि पुद्गल तो अनंत। पुद्गल एक कहाँ कहा? जब अपन ने पिछली बार बात करी थी ना कि पुद्गल एक होता है, एक जीव। पुद्गल एक कब कहा? पुद्गल एक कहा ही नहीं। परमाणु परमाणु भी एक, देखिए एक किस अपेक्षा से कह रहे हैं, वो संख्या अपेक्षा एक कह रहे हैं कि प्रदेशों की अपेक्षा एक कह रहे हैं, वो ध्यान देना पड़ेगा। जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य एक एक हैं, तो उनकी संख्या एक है। लेकिन अगर प्रदेशों की बात करेंगे तो धर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात हैं, अधर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात हैं, आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंत हैं। ऐसे ही संख्या की अपेक्षा से कहेंगे तो पुद्गल अनंतानंत हैं, और प्रदेश की अपेक्षा से कहेंगे तो परमाणु है वो एक प्रदेशी है, अदरवाइज पुद्गल को संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी ऐसा कहा जाता है। तो अपेक्षा देखनी पड़ेगी कि ये एक कहा है तो ये संख्या की अपेक्षा से कहा है कि प्रदेशों की अपेक्षा से कहा है, वो देखना पड़ेगा। ये जिनागम है, जिनवाणी है, और जिनवाणी क्या पूरी वस्तु व्यवस्था ही वस्तु स्वरूपी स्याद्वाद रूप है। अनेकांत अर्थात वस्तु, अनेकांत कहते हैं वस्तु को, अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है उसी को अनेकांत कहते हैं, और उसके बारे में कथन करना उसका नाम ही स्याद्वाद है। तो दुनिया में जीवन में कोई भी कथन ये बिना स्याद्वाद के हो ही नहीं सकता, बिना अपेक्षा के कोई बात काम चल ही नहीं सकता, अपेक्षा तो लगानी ही पड़ेगी। इसलिए हम अकेला एक कहें कि अकेला संख्यात कहें, वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं वो समझना पड़ेगा। फिर यहाँ क्रियावान जो कहा, तो क्रियावान में क्या समझना है कि ये जीव और पुद्गल ये दोनों क्रियावान हैं, इनकी जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप परिणामन हो रहा है ये भी इनकी स्वयं की योग्यता से हो रहा है। कोई किसी को इधर से उधर ले जाए, कोई किसी को इधर से उधर ले आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो स्वरूप बता रहे हैं ये वस्तु स्वरूप तो बता ही रहे हैं, इसके साथ साथ में ऐसे सिद्धांत ये हमको समझ लीजिए स्वतंत्रता, वस्तु की स्वतंत्रता साथ साथ में बता रहे हैं कि कोई द्रव्य किसी का कर्ता नहीं है। बोलिए मीता भाभी। ये क्रियावती शक्ति से भी तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, हाँ, तो क्रियावती शक्ति गमन होता है ना, क्रियावती शक्ति को ही यहाँ क्रिया कहा है। ये क्रियावती शक्ति केवल जीव और पुद्गल में ही होती है, उसी को यहाँ क्रिया कहा है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्रियावती शक्ति से सहित द्रव्य कौन से हैं और क्रियावती शक्ति से रहित द्रव्य। कल जो बात चल रही थी, यार निशा आंटी है नहीं, कल वो उन्होंने निष्क्रियत्व शक्ति की बात कही थी, तो वहां निष्क्रियत्व शक्ति का तो स्वरूप अलग है। वहां तो आत्मा में जो प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, योगों के कारण जो आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है जिसे हम योग कहते हैं, वहां निष्क्रियत्व शक्ति में उसकी बात है कि निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा, वहां वो निष्क्रियत्व की बात है। और यहाँ निष्क्रिय और क्रिया का मतलब है क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप होना वो क्रिया है, और क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया नहीं होना वो निष्क्रिय है। वहां अलग बात है, यहाँ अलग बात है। ये हुआ क्रिया। एक जीव के साथ पुद्गल तो जुड़ा हुआ ही है ना, एक क्षेत्र कहा है, तो जब जीव क्रिया होगी जीव की एक से दूसरे क्षेत्र, तो वो साथ में पुद्गल की भी तो होगी, लेकिन वो दोनों की क्रियावती शक्ति अपनी अपनी है। शरीर मुझे जीव को ले जाता है इधर से उधर, और मैं जीव शरीर को इधर से उधर ले जाता हूँ, ऐसा वस्तु स्वरूप में वस्तु व्यवस्था में जब भेद विज्ञान की बात करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। शरीर अपनी योग्यता से एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जीव अपनी योग्यता से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। देखो, जब मरण का काल हो जाता है अथवा जब समुद्घात होता है तब शरीर तो अपनी जगह है और आत्मा के प्रदेशों में क्षेत्रांतर करने रूप शक्ति योग्यता है, तो अकेले समुद्घात के समय अकेले आत्मा के प्रदेश निकल के जाते हैं, शरीर यही है।
और जब मरण होता है तब भी शरीर यही है। उस कार्बन शरीर, अभी कार्बन शरीर को छोड़ो, कार्बन और आप तेजस, जाते हैं समुद्घात में जाते हैं, अगले भाव में भी जाते हैं, अभी उसको गौण करो। अभी तो अपन इस शरीर की बात कर रहे हैं। अभी तो ये कार्बन और तेजस शरीर को लो, तो जब सिद्ध बनते हैं तब वो क्यों नहीं जाते वहां, तेजस और कार्बन शरीर साथ, तो तब रहते हैं ना। यानी कि वो दो अलग अलग द्रव्य हैं, दो अलग अलग द्रव्य हैं, और दोनों में अपनी अपनी, ये ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध देख के हमको ऐसा भ्रम होता है। हम ट्रेन में बैठे और वो ट्रेन चल के बम्बई गई और हम भी उसमें बैठे थे, हम भी चल के बम्बई पहुंच गए, तो हमको लगता है कि ये ट्रेन में बैठ के हम आ गए। लेकिन जिस द्रव्य में, जिस व्यक्ति में जाने की योग्यता नहीं होती है, पहुंचने की योग्यता नहीं होती है, वो कैसे भी करके उसकी ट्रेन छूटती है कि नहीं जाता है, जो भी कुछ होता है वो वहीं रह जाता है। हम घर से कितनी पैकिंग करें, एक एक सामान, हम यात्रा पे जा रहे होते हैं, एक एक सामान अच्छे से पैक करके रखते हैं, और फिर भी जो सामान घर पे छूटना होता है, जिस पुद्गल में, मान लो कोई चाकू है, कोई खाने पीने की चीजें हैं, कोई कपड़े हैं, कुछ भी चीजें ऐसे रह जाती है ना कभी कभी कुछ कुछ, तो वो जिस पुद्गल में, जिस पदार्थ में जाने की योग्यता नहीं है, यहाँ क्षेत्र से क्षेत्रांतर करने की योग्यता नहीं है, वो रह जाएगा, छूट जाएगा। और जिसमें योग्यता है, हम नहीं लाना चाहते थे, वो गलती से बैग में डल के आ जाता है। कभी कभी कोई चाबी आ जाती है, कुछ आ जाता है जो अपने को नहीं लानी होती है, घर पे ही छोड़नी होती है, वो आ जाती है। तो ये सबका अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है, सबकी अपनी अपनी क्रियावती शक्ति है। उसके कारण द्रव्यों में, जीव और पुद्गल में अपने आप परिणमन मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया होती है। ये ऐसे ही सिद्धांत समझ लीजिए जो चलते ना गुरुदेव की सभा में या सोनगढ़ में, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, बाई रोटी नहीं बनाती, ऐसे जो सुनने में आते हैं वाक्य, ये इसीलिए, ये पेट्रोल से गाड़ी चलती है क्या, ये पेट्रोल अपने हिसाब से वो उसमें खर्च होता है, और गाड़ी को कभी कभी ऐसा होता है पेट्रोल जलता रहता है, अपन गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दो इंजन, पेट्रोल जलता रहेगा और गाड़ी तो खिसक ही नहीं रही है, वहीं खड़ी है। गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देंगे अपन तो पेट्रोल तो लगेगा ही ना। तो इसलिए पेट्रोल से गाड़ी चलती है, और पेट्रोल तो भरा हुआ है, अभी भी गाड़ी खड़ी है नीचे। तो ये पेट्रोल से गाड़ी चलती है, बाई रोटी बनाती है, बहुत सारी इस तरह की जो बातें हैं, वो वास्तव में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब कुछ नहीं है, हर द्रव्य अपना अपना स्वतंत्रता से कार्य करता है। ऐसा यहाँ ये क्रियावान और निष्क्रिय द्रव्य बताकर कहा। इसके बाद में नित्य जो कहा, तो नित्य शब्द जो शुरू में, देखिए नित्य का यहाँ से पढ़ती हूँ मैं फिर से, 88 पेज पे लास्ट लाइन्स। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य यद्यपि अर्थ पर्याय वाले होने की अपेक्षा से अनित्य हैं, तो भी मुख्य रूप से उनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से वे नित्य हैं। ऐसी बात आगे तो कही थी परिणामी में, परिणामी में भी इसी तरह की बात कही थी। शेष चार द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय की अभाव की मुख्यता से अपरिणामी है, तो वो जो अपरिणामी वहां कहा था उसी को यहाँ पर नित्य, अपरिणामी इज इक्वल्स टू नित्य, नित्य कहो या अपरिणामी कहो एक ही बात है। उसी को वहां केवल परिणामी द्रव्य बताए थे, परिणामी का अर्थ समझ लो अनित्य, ऐसा। और यहाँ जो यहाँ जो नित्य कहा है, नित्य का अर्थ समझ लेना अपरिणामी, उसी बात को थोड़ा सा चेंज करके कहा है। या फिर अगर हमें अंतर करना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वहां परिणामी में विभाव अर्थ पर्याय की अपेक्षा लें, और यहाँ नित्य में व्यंजन पर्याय की अपेक्षा लें, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय ऐसा भेद करके लें। लेकिन वहां तो लिखा ही है मूल में भी व्यंजन पर्याय ही, और यहाँ पे भी लिखा है व्यंजन पर्याय, इसलिए वो परिणामी का अपोजिट होता है नित्य, और अपरिणामी का अपोजिट होता है, नहीं, अपरिणामी का सिमिलर होता है नित्य, और परिणामी का सिमिलर होता है अनित्य, ऐसा। तो धर्म अधर्म आकाश और काल यद्यपि अर्थ पर्याय होने की अपेक्षा से अनित्य हैं। अर्थ पर्याय मतलब जो परिणमन, उत्पाद व रूप परिणमन है, वो तो सभी द्रव्यों में हो ही रहा है, इस अपेक्षा से तो वो अनित्य है, परिणामी है। अनित्य का मतलब परिणमन करना, परिणाम होना, यानी उनमें उत्पाद व होना, ये है अनित्यता। तो इस अपेक्षा तो अनित्य है। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन, यानी पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो सभी द्रव्य परिणमनशील है।
सब द्रव्यों में द्रव्यत्व नाम का गुण है, सामान्य गुण है। उस सामान्य गुण का काम क्या है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे। तो ये धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, सब द्रव्यों की अवस्था तो निरंतर बदलती ही है। उनके गुणों में परिणमन तो होता ही है। यदि उनके गुणों में परिणमन नहीं हो तो क्या होगा? यदि धर्म, अधर्म, आकाश, काल के गुणों में परिणमन नहीं हो, उनको सर्वथा अपरिणामी माने, सर्वथा नित्य ही माने कि वो तो कुछ भी नहीं बदलते, तो क्या दोष आएगा? कोई दोष आ सकता है? बोलो प्रीति। प्रीति बोलो। नहीं, अभी अपन ने थोड़े दिन पहले यहाँ काल का द्रव्यत्व सिद्ध किया था ना। काल द्रव्य क्यों है, वहां पर अपन ने कोई भी द्रव्य द्रव्य क्यों है, तो द्रव्य की परिभाषाएं दो तरह से परिभाषा आती द्रव्य की। उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत और सद्रव्य लक्षणम। तो वो उत्पाद व द्रव्य से सहित जो होगा वो द्रव्य होगा, और यदि हम उत्पाद व ही नहीं मान रहे हैं, सर्वथा उसको अपरिणामी मान रहे हैं, तो वो द्रव्य ही सिद्ध नहीं होगा। द्रव्य का लक्षण ही ये है कि उत्पाद व्यय के साथ में ध्रुवता बनी रहे, ध्रुवता के साथ में उसमें उत्पाद व्यय हो। तो उत्पाद व्यय जिसमें नहीं हो रहा अकेला, बस वो तो ध्रुव है, तो ऐसा द्रव्य द्रव्य ही नहीं रहेगा, तो द्रव्य का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए परिणमन तो होता है, लेकिन अभी हम यहाँ कौन सी अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि यहाँ अर्थ पर्याय की अपेक्षा से उनमें परिणमन होता है, लेकिन विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से, विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव है किसमें? धर्म, अधर्म, आकाश और काल में। अभी ये विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, ये बार बार में आ रहे हैं। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं है? बोलिए रजनी जी, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? गुण को छोड़कर जो पर्याय होती है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। सत्व गुण की उसको तो व्यंजन पर्याय कहते हैं। हाँ। और बाकी जो 5 हैं उनको 5 गुणों की जो उनको अर्थ पर्याय। बाकी 5 नहीं, कल भी बात हुई थी, बाकी अनंत हैं जितने, अनंत गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो प्रदेशत्व गुण की पर्याय है वो व्यंजन पर्याय। मतलब प्रदेशत्व गुण की पर्याय का मतलब क्या? प्रदेशत्व गुण का काम क्या है? जिसके कारण किसी द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो। हाँ, तो ये जो आकार रूप जो अवस्था है, अब ये जो अर्थ पर्याय है और व्यंजन पर्याय है, ये दोनों स्वभाव रूप भी होती हैं और विभाव रूप भी होती हैं। तो परद्रव्य के निमित्त से जो आकार हो रहा है वो विभाव व्यंजन पर्याय है। तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल में ऐसा जो परद्रव्य की निमित्तता से कोई उनमें आकार नहीं होता है, इसलिए उनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से वे नित्य हैं। क्योंकि जो विभाव व्यंजन पर्याय है, परद्रव्य के निमित्त से जो आकार आदि प्रदेशत्व गुण का परिणमन हो रहा है, उसमें चेंजेस होगा ही, क्योंकि परद्रव्य के निमित्त से हो रहा है तो उसमें चेंजेस होगा। ये जो जीव की नर नारक आदि जो पर्याय दिखाई दे रही हैं, ये विभाव व्यंजन पर्याय है, कर्म के उदय जनित हैं, कर्म संयोग से हुई है, इसलिए इनमें परिवर्तन होता है। और सिद्ध दशा है वो कर्म से रहित होने पर कर्म निरपेक्ष दशा है। तो अब उस व्यंजन पर्याय में वो स्वभाव व्यंजन पर्याय हो गई, अब उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा जो धर्मादि द्रव्य हैं उनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से वे नित्य हैं, और द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से भी नित्य हैं। द्रव्यार्थिक न्याय का अर्थ कल बताया था कि द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे, उनके द्रव्यपने की अपेक्षा से देखेंगे, अथवा कहीं ध्रुवता की अपेक्षा से देखेंगे तो भी वो नित्य हैं। जीव और पुद्गल द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से नित्य हैं, ध्रुवता की तरफ से देखेंगे, द्रव्य अपेक्षा से देखेंगे तो जीव और पुद्गल दोनों नित्य हैं, तो भी अगुरु लघु गुण के परिणमन रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा से तथा विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य हैं। जीव और पुद्गल को अनित्य को क्यों कहा कि एक तो अगुरु लघुत्व गुण का जो परिणमन, जो षड गुणी हानि वृद्धि रूप कहा था, वो परिणमन उनमें हो रहा है उसके कारण, और मुख्य रूप से तो विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से ही जीव और पुद्गल को अनित्य कहा गया है। तो नित्य द्रव्य कितने हैं? नित्य द्रव्य हैं 4। नित्य का मतलब है कि जो द्रव्य पर्याय रूप से भी, अर्थ पर्याय हो या व्यंजन पर्याय हो, पर्याय रूप से भी जो एक से रहते हैं वो है नित्य द्रव्य।
और जो द्रव्य पर्याय रूप से, विनयन पर्याय रूप से अथवा अर्थ पर्याय रूप से जिनमें कुछ चेंज होता है, परिवर्तन होता रहता है, वो द्रव्य अनित्य हैं। तो नित्य द्रव्य 4 हैं और अनित्य द्रव्य जीव और पुद्गल ऐसे 2 हैं। कारण, पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य व्यवहार न से जीव के शरीर, वाणी, मन, प्राण, उच्छ्वास, गति, स्थिति, अवगाहन और वर्तना रूप कार्य करते हैं, अतः कारण है। जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्यादि रूप से परस्पर उपकार करते हैं, तो भी पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का कुछ भी कार्य नहीं करते, अतः जीव अकारण है। कारण द्रव्य मतलब कारण का अर्थ यहाँ क्या लेना है, निमित्त कारण। तो कौन से द्रव्य वो जीव को निमित्त बनते हैं, तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये तो जीव के कार्यों में निमित्त बनते हैं, लेकिन जीव द्रव्य है वो पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल के कार्यों में निमित्त नहीं बनता। इसलिए ये 5 द्रव्य तो कारण है और जीव द्रव्य को अकारण है। तो जीव निमित्त तो बनता देखा जाता है। यहाँ उदाहरण दिया है कि जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्यादि रूप से परस्पर उपकार करते हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक आप मेरा उपकार कर रहे हो, मैं आपका उपकार कर रही हूँ, मैं भी स्वाध्याय कर रही हूँ, आप भी स्वाध्याय कर रहे हो, ये परस्पर में एक दूसरे का निमित्त पना हो रहा है। तो ये तो देखा जा रहा है। तो यहाँ जीव का जीव के ऊपर, ये तो सेम द्रव्य हो गए ना, तो सेम द्रव्य की बात नहीं है। एक द्रव्य कोई डिफरेंट द्रव्य, अलग जाति के द्रव्य का अगर कुछ निमित्त बनता है, उसे यहाँ कारणपना कहा है। तो जीव अपने से डिफरेंट, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल में इस तरह से कोई निमित्त नहीं बनता, इसलिए यहाँ जीव को अकारण कहा। धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस प्रकार से ये हुआ कारण। अब है कर्ता, 89 पेज पे लास्ट पैरा। शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न से जीव यद्यपि बंध मोक्ष, द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप और घटपट आदि का अकर्ता है, तो भी अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभोपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है। देखिए ऊपर तो हेडिंग तो दिया है अकेला कर्ता, और नीचे अर्थ में आगे भोक्ता भी दिया है, क्योंकि एक रूल अपन ने पहले पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा है कि नहीं, अपने जो 9 अधिकार थे जीव के, उनमें ये शब्द आए थे ना सब, अमूर्तिक, कर्ता, भोक्ता। तो जो जो जहां जहां कर्ता होता है वो वहां वहां भोक्ता होता ही है। जो जिस नय से जिस चीज का कर्ता होता है वो उस नय से उस चीज का भोक्ता होता है, ऐसा एक सामान्य सा नियम है, इसलिए कर्ता के साथ में भोक्ता बताया है। तो शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ये समझ लीजिए पूरा जो नाम है, परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। ये द्रव्यार्थिक नय के भेद प्रभेद होते हैं, 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक नय होते हैं, और उसमें जैसे अपने निश्चय नय के भेद प्रभेदों में जो टॉप वाला निश्चय है, कौन सा है टॉप वाला निश्चय नय? परम शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय। वैसे ही द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में जो टॉप वाला भेद है वो है ये परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। मतलब दोनों सिमिलर हैं, परम शुद्ध निश्चय नय कहो अथवा परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहो, दोनों का विषय वो एक ही है, दृष्टि का विषय। यानी ये जो जिसको आत्मा कह रहे हैं, परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत आत्मा अथवा परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो आत्मा है, उसमें अपनापन करें तो वो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो ये यहाँ उसी का नाम यहाँ बताया है, शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव यद्यपि बंध मोक्ष, द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप और घटपट आदि का अकर्ता है। वही विषय है जो शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नय का विषय था, कि परम शुद्ध निश्चय नय से जीव ना बंधा है न मुक्त है, सदा जैसा है सिद्ध स्वभावी, सदा काल शुद्ध वैसा है। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि बंध मोक्ष, द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप और घटपट आदि। घटपट आदि तो एकदम परद्रव्य हो गए, परद्रव्य का, और ये द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप कह के विकारी भाव लिए, विकारी भाव हो गए,
घटपट आदि परद्रव्य हो गए, और पुण्य पाप आदि ये विकारी भाव हो गए, और बंध मोक्ष इन सब का अकर्ता है। जो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत जो जीव है, या यहाँ जो कहा परम भावग्राहिक शुद्ध द्रव्यार्थिक ने का विषयभूत जो जीव है, वो वास्तव में अकर्ता है। अकर्ता है मतलब जैसे जो 5 भाव हैं, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, जो जीव के 5 असाधारण भाव हैं, इन 5 भावों में बंध के कारण भाव कौन से हैं, मोक्ष के कारण भाव कौन कौन से हैं 5 भावों में? कौन बता सकते हैं? शायोपशमिक और शायिक, वो तो मोक्ष के हो गए। शायिक और औदैहिक और औदैहिक बंध का हो गया औदैहिक। हाँ। और शायोपशमिक और औदैहिक बंध का। हाँ। और मोक्ष में कौन? औपशमिक, शायिक और पारिणामिक ये हो गए मोक्ष के लिए। ठीक है, इन्होंने बताया है औदैहिक और शायोपशमिक तो हो गए बंध के कारण, और औपशमिक, शायिक और पारिणामिक ये है मोक्ष के कारण। किसी को कुछ इसमें बदलाव करना है तो बोलिए, नहीं तो फिर बोलिए ज्योति जी। शायिक और पारिणामिक होंगे, वो होंगे मोक्ष के कारण। शायिक और पारिणामिक ही मोक्ष के होंगे। ठीक है, तो औपशमिक भाव, एक मिनट रुकिए मीता भाभी, औपशमिक भाव बंध का कारण है। औपशमिक भाव के भेद है औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, क्या वो बंध के कारण है? नहीं। चलिए मीता भाभी आप बोलिए क्या कह रही हैं? औपशमिक दोनों का ही कारण है। औपशमिक मिथ्यात्व वो बंध का कारण। औपशमिक मिथ्यात्व नहीं होता है, औपशमिक तो सम्यक्त ही होता है। औपशमिक भाव के भेद तो सम्यक्त ही है। मीता भाभी बोलिए। औपशमिक कारण तो हो सकता है ना, क्योंकि पहली बार जब किसका कारण होगा? कारण है बंध का है या मोक्ष का है? मोक्ष का ही कारण होगा। मोक्ष का है। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ, टाइम ज्यादा नहीं है। देखिए, पारिणामिक मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि वो तो सदा का सहज रूप से जो है वो तो सब में है, अभव्य में भी है पारिणामिक भाव। तो बढ़िया, यही मेरे को देखना था। पारिणामिक जो भाव है, पारिणामिक भाव ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। देखिए, बंध के कारण में है औपशमिक भाव, औदैहिक भाव। औदैहिक भाव है वो बंध का कारण है। औपशमिक भाव और शायोपशमिक भाव में जो ज्ञान दर्शन वीर्य वाले हैं उनको नहीं लेते हैं, जो सम्यक्तवादी हैं वो शायोपशमिक भाव और शायिक भाव, औपशमिक और जो सम्यक दृष्टि के शायोपशमिक भाव हैं और शायिक भाव, ये मोक्ष के कारण है। ये संवर रूप भाव है, संवर निर्जा रूप है, मोक्ष के कारण है। लेकिन जो पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। क्यों नहीं है? हमने अभी कुछ दिन पहले निमित्त उपादान की बात पढ़ी थी। तो उपादान के 2 भेद, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान वो सदा विद्यमान रहता है। ये जो पारिणामिक भाव है त्रिकाली उपादान जैसा है। अभी पारिणामिक भाव है कि नहीं है? पारिणामिक भाव सदा विद्यमान है, वो भव्य में अभव्य में सब में है। उस पारिणामिक भाव से तो सभी जीव एक समान है, और वो पारिणामिक भाव सदा विद्यमान है, वो मोक्ष का भी कारण नहीं है। मोक्ष का कारण हो तो अभी मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? और यदि वो बंध का कारण हो तो ये पारिणामिक भाव सदा विद्यमान है, फिर हमेशा बंध ही होना चाहिए। फिर वो या तो बंध ही का कारण हो या मोक्ष ही का कारण हो, दोनों अपोजिट चीजें हैं ना। वो दोनों का एक साथ कारण कैसे हो सकता है? तो पारिणामिक भाव बंध और मोक्ष का अकारण है, वो बंध का भी कारण नहीं है, मोक्ष का भी कारण नहीं है। तो ये जो पर्याय रूप भाव है, क्योंकि पारिणामिक भाव है वो द्रव्य रूप है, द्रव्य स्वभाव रूप है, और द्रव्य स्वभाव वो अकारण होता है। जो यह बात कह रहे ना, अकर्ता द्रव्य स्वभाव है वो ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। ये बंध और मोक्ष पर्याय में होते हैं, इसलिए उसका कारण भी वो पर्याय स्वभाव है। तो जो क्षणिक उपादान है, जो हमने देखा था, ख्याल में आ रहा है आप लोगों को? उपादान के 2 भेद किए थे, एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान। फिर क्षणिक उपादान के वापस से 2 भेद, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता। तो ये जो क्षणिक उपादान है कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, मोक्ष जाने से पहले अथवा सम्यक दर्शन
होने से पहले कौन सी पर्याय होगी? मोक्ष जाने से पहले ये मोक्ष किसी जीव को जाना है तो सबसे पहले औपशमिक सम्यक तो होगा, औपशमिक भाव रूप पर्याय होगी, उसके बाद में शैक्षमिक भाव रूप पर्याय होगी और उसके बाद में शायिक भाव रूप पर्याय होगी। तो ये मोक्ष के कारण है। और ये जो औदिक भाव है, यदि भी सारे के सारे औदिक भाव बंध के कारण नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से हम कहें तो औदिक भाव है वो बंध के कारण है। तो यहाँ कहा शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव यद्यपि बंध मोक्ष द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप और घट पट आदि का अकर्ता है, तो भी अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभोपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है। तो ये परम शुद्ध निश्चय ने, शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की जो बात की वो परम शुद्ध निश्चय ने कहो अथवा कहा शुद्ध पारिणामिक, पारिणामिक भाव कहो, उस अपेक्षा से तो जीव बंध का मोक्ष का इनका अकर्ता है। तो भी अशुद्ध निश्चय से, अशुद्ध निश्चय का मतलब क्या है? व्यवहार ने। परम शुद्ध निश्चय से नीचे वाले सारे नए किसी अपेक्षा से वो व्यवहार होते जाते हैं, और अशुद्ध निश्चय ने तो केवल अभेद कथन कर रहा है, इसलिए उसको निश्चय की कैटेगरी में रखा है। अदरवाइज वो तो रागी जीव, देशी जीव इस तरह के कथन कर रहा है, तो वो तो व्यवहार नहीं है, लेकिन वो अभेद करके कथन करता है, और अभेद सो निश्चय, इसलिए उसको निश्चय में डाला गया है। जिन लोगों को ये नए कम समझ में आ रहे हो तो थोड़ा सा वो नयों वाली या तो अपनी रिकॉर्डिंग वापस से सुने। हाँ, मुझे लग रहा है आपके फेस से इसीलिए बोल रही हूँ। तो अभी एक आध दो दिन वो नयों वाली जो क्लास की रिकॉर्डिंग है या तो वो सुने, या जो नोट्स में अगर आपको पढ़ के समझ में आता हो तो नोट्स फिर से पढ़ें, जैसे भी जो भी आपको समझ में आए, क्योंकि अब बार बार में वो विषय फिर से अपन तो ऐसा तो ले रहे हैं थोड़ा बहुत तो, लेकिन वो पूरा पूरा विषय दोबारा से लेना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर कम समझ में आ रहा है कुछ लोगों को तो वो एक आध क्लास नाम डले हुए रहते हैं क्लासेस पे, तो काफी पुरानी हो गई होंगी, मेरे ख्याल से 1 साल पुरानी हो गई होंगी निश्चय व्यवहार वाली, नहीं तो 10 महीने पुरानी तो हो ही गई होंगी, 8 महीने तो यही हो गए। तो वो निश्चय व्यवहार वाली वो जो नयो वाली रिकॉर्डिंग है, वो 2-3 रिकॉर्डिंग आप फिर से सुने तो समझ में आएगा। तो अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभोपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है। ये जो पुण्य ऊपर जिन जिन का अकर्ता कहा, उन सब का कर्ता भी हो रहा है, लेकिन किस अपेक्षा से हो रहा है कि वो अशुद्ध निश्चय से अथवा कहो तो व्यवहार न से, ये बंध मोक्ष का भी पुण्य पाप का भी, और बंध मोक्ष और पुण्य पाप का कहा। परद्रव्य का तो क्या है कहते हैं, वो बहुत ही स्थूल कथन है, वास्तव में परद्रव्य का कर्ता होता ही नहीं है जी, वो इसलिए यहाँ परद्रव्य शब्द भी नहीं लिया घटपट आदि का, और उनके फल का भोक्ता होता है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्धोपयोग से परिणत होता हुआ मोक्ष का भी कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। अभी मैं पढ़ देती हूँ, कल इसको अपन जो अपनी 8वीं 9वीं गाथा है कर्ता भोक्ता वाली, उसके साथ मिलान करके कल फिर से अपन इसको देखेंगे। आप लोगों को टाइम हो तो भले ही उसको आप पढ़ के आए, रिवीजन करके आए, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वहां जो नोट्स में भी अपन ने उसमें चार्ट दिया है, किस नय से किसका करता है और जिस नय से जिसका करता है उसका भोक्ता भी है, वो बात अपने को ख्याल में होगी तो यहाँ जल्दी से समझ में आ जाएगा। सर्वत्र जीव को शुभ अशुभ, घटपट आदि मतलब घट यानी घड़ा, पट यानी कपड़ा, मतलब पर द्रव्यों का। पहले के जमाने में घट का करता मतलब कुम्हार, आचार्य देव को जंगल में कुम्हार दिखता था, और पट यानी वो कपड़ा बनाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो हाथ से कपड़ा बनाते, जो लाहा जो भी क्या बोलते हैं, वो दिखते थे वहां। हाँ, तो वो गांव में जंगल में उनको यही दिखते थे, तो वो घट और पट ये 2 चीजें उनको दिखती थी। घड़े बने हुए, बर्तन मिट्टी के बने हुए दिख रहे हैं, अथवा कपड़ा आदि ये बने हुए दिख रहे हैं। और तीसरी चीज और मिलती है समय समय में, एक शब्द और आता है रथ, तो एक बढ़ई कारपेंटर दिखता था, वो रथ वगैरह बनाता था, घोड़ा बैलगाड़ी वगैरह। तो ये 2-3 शब्द परद्रव्य के सूचक हैं, मतलब कि परद्रव्य। अब आज के जमाने में कहो तो बहुत सारी चीजें हो गई
क्या क्या, अब ये तो कोई बनाता ही नहीं है, अब कुछ और चीजें हो गई हैं ऐसा। सर्वत्र जीव को शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों के परिणमन रूप ही कर्तृत्व जानना। पुद्गलादि 5 द्रव्यों को तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है, वास्तव में पुण्य पाप आदि रूप से अकर्तृत्व ही है। अभी इसकी चर्चा भी पूरी नहीं हुई है, अपन फिर से कर लेंगे इसको, कर्ता वाली बात को फिर और आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना समय हो गया। वो तत्वार सूत्र की लिंक मैंने डाल दी है ग्रुप में, जिन लोगों को भी देना हो पेपर वो दे दें। मैंने आज जल्दी चालू कर दी थी क्योंकि फिर वो बाद में लोगों को टाइम लगता रहता है तो फिर पीछे रात हो जाती है नहीं तो।